दोस्तों, ओम सर्वात्मने नमः। सर्वात्मा को नमस्कार। मेरी वाणी भजन शीर्षक है भरोसा। इस पर हम सत्संग कर रहे हैं। भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है। भरोसा करके भक्तों ने यहाँ पत्थर को उतारा है। भरोसा करके भक्तों ने यहाँ पत्थर को उतारा है। भरोसे से थमी धरती, भरोसे से कांबे, भरोसे से थमी धरती, भरोसे से कांबे, भरोसे से भरोसे के सहारे तो ये सूरज चांद तारे, भरोसे के सहारे तो ये सूरज चांद तारे, भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है। भरोसे से तभी करते। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर आ जाए, नंबर 1 इंजीनियर हो, वो आ जाए और उसको आप पूछिए कि भाई आप 25 बाई 25 का कमरा बनाते हैं तो भी 4-4 पिलर डालते हैं, फाउंडेशन गहरा लेते हैं 15 फुट का, तो ये पूरी पृथ्वी अगाध अपार अरबों खरबों लोग इस पर जी रहे हैं। उन लोगों को एक बार भी शंका नहीं जाती कि सारी पृथ्वी डूब गई तो 3 गुना पानी है दुनिया में और 1 गुनी पृथ्वी है। हाँ, कभी कभार कहर होता है कुदरत का। कुदरत दिखाना जब चाहती है आदमी को अपनी औकात, तब थोड़ा भूकंप आ जाए, कहीं बंदे को पता चल जाए, टीवी पर दिन रात नहीं देखने लायक चीजें देखने वाले जब भूकंप के देखेंगे सीन, तब उसको रियलाइज भी हो जाए कि कुदरत है, खाली भौतिकता नहीं है, अध्यात्म की आवश्यकता है, समर्पण की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है। ये तो बंदा तुरंत सोचता है कि अच्छा हुआ कच्छु में भूकंप आया, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुदरत की दया। नास्तिक आदमी भी एक बार बोल जाता है कि भगवान की दया, फिर उसको होश आता है कि मैं तो भगवान में मानता नहीं और मैंने बोल दिया कि भगवान की दया, किसकी कृपा से बच गए, ऐसा बोल देते कब से। दोस्तों, तात्पर्य ये है कि अपार धरती किसके आधार पे टिकी है? कोई पिलर है? बाबरनाल डैम बनाया जिसने, उस इंजीनियर को बेस्ट इंजीनियर माना जाता है। अच्छे अच्छे लोग, विदेश से लोग आते हैं, देखते और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और इससे भी आश्चर्य की बात कि वो कभी स्कूल नहीं गया था। छोड़ो, उस पर बात नहीं करनी। बात मुझे ये कहनी है कि कितना लोहा, कितनी सीमेंट, कितने लोग, अरबों खरबों का खर्चा, तब जाकर ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं। लेकिन परमात्मा ने पता नहीं अदृश्य पिलर्स कहाँ रखे, जो विजिबल नहीं, दिखाई नहीं देते, लेकिन धरती टकी है और हम सब एक भरोसा करके सो जाते हैं कि सुबह उठेंगे, लिस्ट करते कल ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। किसके बल पर? बुद्धि के बल पर? ना ना, भरोसे के बल पर। एक अंदर भरोसा होता है, पता भी नहीं होता है आदमी को, पता भी नहीं होता है, लेकिन एक अंदर भरोसा होता है कि हाँ, कल मैं जागूंगा, नया सूरज उगेगा, नया दिन मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी, नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे और नया काम होगा। ये क्यों? भरोसा।
रखना जरूरी नहीं है, अंदर दृढ़ होना जरूरी है। कोई भरोसा अज्ञात में रखता है, निर्गुण में, कोई सगुण में। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, वैष्णव गाते हैं। कोई सगुण में भरोसा करता है, कोई निर्गुण में भरोसा करता है। लेकिन मानना तो पड़ता है कि कोई ताकत है, कोई पावर है, कोई शक्ति है जिसके भरोसे ये सब चल रहा है। तो भरोसे से थमी धरती, भरोसे से टिका अंबर। धरती तो पानी पर ही है, 3 गुना पानी। अरे बोरिंग करते तो भी पानी निकलता है, वही समुद्र के पानी पर ही बैठे हो। आसपास समंदर है बड़े बड़े, उसको छोड़ो, हिंद महासागर की बात नहीं करनी है, अटलांटिक महासागर की बात मुझे नहीं करनी है। सीधे आप बोर करते हो, बोरवेल करते हो तो पानी निकलता है, यही बताता है कि पानी ही पानी है, इसके ऊपर हम तैर रहे हैं, फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग, तैर रहे हैं। तो किसके आधार पर? कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसी ताकत है जो टिका रही है, धरती को थमा रही है और आसमान को टिका रही है। भरोसे से टिका अंबर। अरे धरती तो ठीक, लेकिन आसमान पे भी कोई पिलर नहीं है। हाँ, ऐसे रूटीन बातें करने में जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आषाढ़ी माहौल हो, बिजली चमक रही हो और कड़क रही हो, भयानक आवाजें आ रही हो, दुर्वा धरा धसाने मिले बन लपटाने सुरराज जागताने गुड दर्शाई है। बदरान छान लगो भात को छपान लगो, बदरान छान लगो भात को छपान लगो, दादरा डरान लगो कि दुनी गाय है चाटू की चार बारी घटा घोर गहराने घर बीच चमकान लपट सुहाई है। दर्शक ने रावरे योगी जन बावरे, एहो इतारे आषाढ़ी तो आई है, एहो इतारे आषाढ़ी तो आई है। ऐसा माहौल हो, बिजली कड़कती हो, आसमान में कभी पूरा अंधेरा, धुआंधार बारिश हो रही हो, कहीं एक चमकारा, एक क्षण के लिए, और उस चमकारी में आकाश टूट पड़ेगा, बिजली गिरेगी, हम मर जाएंगे, स्लैब टूट जाएगा तो जिंदा रहेगा, ये हम सोच नहीं सकते हैं। तब आदमी चुप हो जाता है, डर का मारा चुप होता है आदमी, बाकी चुप नहीं होता। डर लगता है तब दूसरे को पकड़ लेता है, बाकी याद नहीं आता दूसरा। मनुष्य का स्वभाव थोड़ा स्वार्थी है। ये सत्संग इसलिए कि छोटी छोटी बातों में से हम सीखें कि अकारण स्नेह करना सीखो। अकारण के कारण से जो स्नेह होता है वो स्नेह नहीं, वो तो स्वार्थ हो गया। अकारण स्नेह करना सीखो, छोड़ो, कम टू द पॉइंट। तो भरोसे से थमी धरती, भरोसे से टिका अंबर, ये आसमान टिका है। होता है आषाढ़ी माहौल में कि आसमान टूट पड़ेगा तो भगवान याद आ जाते हैं कि मेरा इकलौता बेटा बाहर गया है, सलामत हो तो अच्छा, मेरा पति बाहर गया है, सलामत हो तो अच्छा। फोन करना है, बैटरी उतर गई है, पावर बैंक हाथ में है नहीं, लाइट भी चली गई, तब भरोसा दृढ़ होता है, तब याद आ जाते हैं भगवान। तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसे नहीं, रूटीन में भी भरोसा करना सीखो तो आधे क्वेश्चन तो लाइफ के ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। रूटीन में भरोसा करना सीखो तो, लेकिन रूटीन में तो मैं होता है, लेकिन जहाँ लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस हूँ, तब किसी की हेल्प हम मांगने लगते हैं। कितने मतलब है, तो हेल्प मांगने की जरूरत ही नहीं। भगवान कहते मैं हूँ ही खड़ा 24 घंटों, तेरा ध्यान भी नहीं है और मैं हेल्प कर रहा हूँ, मूल्यवान प्रकाश भिजवा रहा हूँ तेरे लिए, तेरे श्वास लेने के लिए खुला आसमान मैंने रखा है, मैं ऑक्सीजन भिजवा रहा हूँ, मैं हजारों नदियाँ भिजवा रही हूँ। शक्ति तो कहती है हमको पराशक्ति, लेकिन बंदा समझे तब तो। खैर, और लोग समझे न समझे, मुझे तो आनंद आ रहा है ये सब कहते हुए। तो भरोसे से थमी धरती, भरोसे से टिका अंबर, अपार अंबर, अपार, एंडलेस, कहाँ पूरा होता है पता नहीं। और पता करने की इतने लोगों ने कोशिश की और जहाँ जहाँ नहीं जाना है, शास्त्र
शास्त्रों ने मना की कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते, धनुषकोटि जैसे। तो ऐसी जगहों पर जो कोशिश भी की आदमी ने ईगो के वश होकर सर्च करने के लिए, कुछ नया दुनिया को देने के लिए, जानने के लिए, तो वहाँ से वापस नहीं आ पाए वापस। वही बताते हैं कि कुदरत से आगे आदमी नहीं है। भगवान को नहीं मानो तो कोई बात नहीं, कुदरत कहते हैं, कुदरत से आगे तो आदमी है ही नहीं। तो ये अपार अंबर, अपार आकाश, आज तक मैंने तो नहीं सुना कि सूरज टूट पड़ा। हाँ, सितारे गिरती हुई देखेंगे, लेकिन तो भी कोई नुकसान नहीं चाहता। धरती पर आते आते तो कहाँ अदृश्य हो जाता है, क्या पता। लेकिन सूरज टूट पड़ा, या बड़ौदा का सूरज नहीं टूटा, अहमदाबाद का सूरज टूट पड़ा, ऐसा कभी सुना आपने? एक ही सूर्य है। ऐसे तो हजारों चंद्रमाला, सूर्यमाला, कितनी गैलेक्सियां आज भी नई मिल रही है, वैज्ञानिक कहते। तो ये तो और दृढ़ होना चाहिए भरोसा, और मिल रहा है मतलब भरोसा और दृढ़ होना चाहिए कि एक ही आसमान नहीं, और भी ग्रह है, वहाँ भी जीवन हो सकता है। वहाँ का आकाश अलग, वहाँ का सूरज अलग, वहाँ का चांद अलग। अगर चांद सूरज नहीं है तो कोई और व्यवस्था परमात्मा ने की होगी कि आदमी आराम से जी पाए, उस तरह की सिस्टम बनाई होगी वहाँ के लोगों में कि कोई अलग तरीके से जी पाए। हो सकता है समय के साथ ऐसा भी हो कि ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन से भी आदमी जी ले, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से भगवान कुछ ऐसे करिश्मा कर दे तो हो सकता है दोस्तों, मैं ये कहती हूँ। तो भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है। भरोसा करके भक्तों ने यहाँ पत्थर को उतारा है, भरोसे से थमी धरती, भरोसे से टिका अंबर, पूरा अंबर टिका है। कहाँ पिलर से, और पिलर्स होते तो कितना डिस्टर्बेंस होता। टेरेस पर हम जाते हैं खुले आसमान को देखने के लिए, और 10-10 फीट पर पिलर्स मिले तो आकाश का दर्शन ही नहीं हो। एक सत्संग हॉल छोटा सा होता है, उसमें पिलर बीच में होता है, तो भी श्रोता बैठा होता है सामने, वो ऐसा करता है मुँह देखने के लिए। तो एक पिलर से अगर डिस्टर्ब करता है आदमी को तो हजारों पिलर्स होते, तो दर्शन तो होता ही नहीं है विराट सृष्टि का, कुदरत का, महाकाल कुदरत का, विराट कुदरत का दर्शन होता ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने व्यवस्था ही ऐसी की कि इनविजिबल, दिखाई नहीं दे, ऐसे कुछ अदृश्य पिलर्स रखे हैं। और एक बार मुझे किसी ने पूछा, मैं बहुत छोटी थी, 13-14 साल की होगी, बोली बहन जी आप भगवा पहनते हो और ये आप बात करते हो रामायण की और सत्संग की और भजन लिखती हो, तो आप बताओ धरती को कोई खंभे तो है नहीं, तो धरती किसके आधार से टिकी है। वो चाहता था मुझसे बहस करना, वो चाहता था कि, क्योंकि तब तो मेरा एजुकेशन भी बहुत कम था, यूएसएससी तक ही पढ़ी थी मैं, बाद में पीएचडी की, 10 साल तो स्टडी छूट गई थी। तो वो बहस करना चाहता था कि सिद्धांतिक जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे, उस सिद्धांत पर मैं चर्चा नहीं कर सकती थी उस समय। हाँ तो कर सकती हूँ, फिर भी मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे भरोसा है, विज्ञान से ज़्यादा भरोसा मुझे सुप्रीम पावर जो है उसके ऊपर है। तब तो मैं बिल्कुल छोटी, नादान तो आज भी हूँ, और इतना चालाक भी नहीं होना है कि परमात्मा से मैं दूर चले जाऊँ। मुझ में जो बच्चा पड़ा है इनोसेंसी है, बच्चा मतलब इनोसेंसी, बचपना नहीं, इनोसेंसी जो है, इनोसेंसी चाहती हूँ कि हमेशा बने रहेगा, बने रहे। तो बहस करना चाहता था, और मुझे पूछा कि धरती को पिलर्स तो है नहीं, खंभे तो है नहीं, तो आप बताओ धरती कैसे टिकी है। तो वैसे तो शास्त्रों में प्रमाण है कि 10 दिशाएं हैं, और 10 दिशाओं में हाथी है जबरदस्त, और उस हाथी ने पकड़ के रखी है धरती को। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। दिग्गज बोलते हैं ना, दिशाओं के हाथी, दिग्गज दिशाओं के हाथी। और कछुआ है, कछुए के ऊपर धरती खड़ी है। ये सब प्रमाण थे मेरे पास पुराण के, जो
हुए थे, पढ़े हुए थे, लेकिन इस प्रमाण से वो सेटिस्फाई होने वाला नहीं था, क्योंकि प्रश्न खड़ा ही रहता कि किसने देखा, आपने देखा कछुआ, हाथी किसने देखा। बहस, सत्संग एक चीज है दोस्तों और बहस दूसरी चीज है। मैं तो ये कहती हूँ मेरे शिष्य को भी कि बेटा कभी भी कोई आपके सामने आए और बहस करना चाहिए तो उसको बोल देना कि भाई तू सच्चा है और हट जाना। मैं कहती हूँ कि अगर आदमी गलत है तो भी उसके साथ चर्चा नहीं, और आदमी सही है तो चर्चा को लंबी खींचो नहीं, क्योंकि सत्य के सामने तो बोलने का अवकाश ही नहीं। सिर्फ एक्सेप्टेंस, सरेंडर होना होता है। बंदा सही है तो एक्सेप्ट करे बात को, फिर नो तर्क वितर्क कुछ भी नहीं। और गलत है तो जो गलत ही है उसके सामने हम एनर्जी क्यों वेस्ट करें, हमारा टाइम क्यों खराब करें। खैर, कम टू द पॉइंट। बात ये थी कि उलझाना चाहता था मुझे जी। बोले कि धरती को खंभे नहीं है तो किसके आधार पर खड़ी, आप बताइए, आप इतनी बड़ी वक्ता है। क्योंकि बहुत बचपन से मेरी कैरियर शुरू हो गई थी, घर छोड़कर निकल गई थी मैं, और सत्संग लाखों लोग सुनते थे। आज तो मेरी इच्छा से भी निवृत्त हुई हूँ तो मुझे मेरा कुछ काम करना है, छोड़ो। मैंने इसको जवाब दिया उस बंदे को कि भाई सुन, धरती की पिलर्स है और किस आधार पर धरती खड़ी है, तो मैं कहती हूँ जो साधु संत महापुरुष चरित्रवान लोग परोपकारी और पुण्यवान लोग हैं ना, वो धरती के खंभे है, धरती के आधार है। अगर ऐसे लोग नहीं होते, सब रियल में महात्मा, वो मार्केटिंग वाले की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तथा कथित जो सो कॉल्ड साधु संत महात्मा की बात नहीं कर रहे, लेकिन जितने भी साधु संत महात्मा, दूसरों के शुभ चिंतक, तपस्वी, ज्ञानी, योगी, जो जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं तो होंगे वो कोने में बैठकर जो प्रार्थना करते होंगे। ओम भद्रम करने की शुरुआत होगी जो हमारे उपनिषद मंत्र में कि कल्याण हो, ये भाव करने वाले जो बैठे चुपचाप और जो प्रार्थना कर रहे हैं वो खंभे हैं, और उस खंभे पर धरती खड़ी है। उसके पास बोलने का कोई अवकाश नहीं था, फिर मतलब कोई जगह नहीं रही थी उसके पास बोलने की। तो मुझे इतना ही कहना है कि भरोसे के सहारे तो सूरज चांद तारे हैं, सूरज चांद और तारे भरोसे के सहारे हैं, और आप भी पूरे भरोसे के साथ अपनी सांसें लो, पूरे भरोसे के साथ अपना काम करो, पूरे भरोसे के साथ अपना जीवन जियो। भरोसा डगमगाएगा तो मैं 100% आपसे कहती हूँ आप भी लड़खड़ा जाओगे, और भरोसा जितना दृढ़ रहेगा उतना आप दृढ़ता से अपने ध्येय की ओर जा पाओगे। प्रणाम दोस्तों।